परिचय। क्या तुम जानती हो, मेरे पिता मधुमेह से पीड़ित है। ओह, क्या तुम्हारे दादाजी को भी मधुमेह था? मैं नहीं जानती, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहीं तुम्हारे पिता को ये रोग उनके माता पिता से वंशागत रूप से तो नहीं मिला। किसी को वंशागत रूप से रोग कैसे मिल सकता है? माता पिता से उनके बच्चों में आनुवंशिक तत्व के स्थानांतरित होने से वंशागत रोग हो सकते हैं। आओ, मैं तुम्हें विस्तार से बताऊं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: आनुवंशिक तत्व के रूप में डीएनए की खोज को समझना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला डीएनए तथा आरएनए की संरचना को समझना, केंद्रीय सिद्धांत यानी सेंट्रल डॉगमा की पहचान करना, केंद्रक में डीएनए की पैकेजिंग को समझना, ग्रिफिथ के रूपांतरण सिद्धांत को समझना, हर्शे एवं चेस के प्रयोग को समझना और डीएनए तथा आरएनए के बीच अंतरों को पहचानना। डीएनए की आनुवंशिक तत्व के रूप में पहचान। सन 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने केंद्रक में डीएनए की एक अम्लीय पदार्थ के रूप में पहचान की तथा इसे केंद्रकिन यानी न्यूक्लिन का नाम दिया। मॉरिस विल्किंस एवं रोसोलिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे द्वारा डीएनए की क्रिस्टलोग्राफिक छवि प्रस्तुत की। एरविन चारगाफ ने बताया कि द्विरज्जुक डीएनए में एडेनिन व थाइमीन तथा ग्वानिन व साइटोसिन के बीच अनुपात स्थिर व 1 के बराबर होता है। इन तर्कों का उपयोग कर सन 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना निर्धारित की। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनस क्षार के 2 प्रकार होते हैं: एक प्यूरिन एडेनिन तथा ग्वानिन, 2 पिरिमिडीन आरएनए में साइटोसिन तथा यूरासिल या डीएनए में थाइमीन। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में राइबोज शर्करा के एक मुक्त सिरे पर फॉस्फेट मोइटी होता है। इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 5' सिरा कहते हैं। राइबोज शर्करा के दूसरे स्वतंत्र सिरे पर हाइड्रोक्सिल समूह होता है। इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 3' सिरा कहते हैं। डीएनए की संरचना। डीएनए 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसका आधार शर्करा फॉस्फेट का बना होता है। 2 बहुलक प्रति समानांतर चलते हैं। एक बहुलक की ध्रुवता 5' से 3' होती है, जबकि दूसरे बहुलक की ध्रुवता 3' से 5' होती है। दोनों बहुलकों में पूरक आधार युग्मन होता है, जहां क्षारक युग्म हाइड्रोजन बंधों से बंधे होते हैं। दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती ढंग से राइट हैंडेड फैशन कुंडलित होती हैं। एक कुंडली में प्रत्येक 0.34 नैनोमीटर के बाद क्षारक युग्म होते हैं और प्रत्येक 3.4 नैनोमीटर के बाद कुंडली घूम जाती है। प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 क्षारक युग्म होते हैं। दुई कुंडली में एक क्षारक युग्म दूसरे क्षारक युग्म पर स्थित होता है। मूल सिद्धांत। सेंट्रल डोग्मा। मूल सिद्धांत का अर्थ निम्नलिखित ढंग से आनुवंशिक संकेत का प्रवाह है: डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांसिस क्रिक ने किया। प्राक केंद्रकों यानी प्रोकार्योट में डीएनए कुंडली संवेष्टन। एक प्रारूपी स्तनधारी कोशिका में
डीएनए दुई कुंडली की लंबाई 2.2 मीटर होती है। एक छोटे से केंद्रक में इसका समावेश कैसे होता है? एक प्राक केंद्र की कोशिका में डीएनए। प्राक केंद्रकों में डीएनए विशाल पाशों में संगठित होता है, जिसे प्रोटीनों में स्थित केंद्र काभ यानी न्यूक्लियोइड थामे रहते हैं। ससीम केंद्रकों यानी यूकारियोट्स में डीएनए कुंडली का संवेष्टन। ससीम केंद्रकी में हिस्टोन्स संगठित होते हैं, जिससे 8 हिस्टोन अणुओं की एक इकाई का निर्माण होता है, जिसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं। डीएनए ऋणात्मक रूप से आवेष्टित अष्टक से लिपटा होता है, जिससे केंद्रिकाभ यानी न्यूक्लियोजोम का निर्माण होता है। आवर्ती केंद्रिकाभ न्यूक्लियोजोम केंद्रक में धागानुमा संरचनाओं का निर्माण करते हैं, जिन्हें एक के बाद एक मिलते हैं, उसे क्रोमेटिन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में केंद्रिकाभ न्यूक्लियोजोम धागे पर मनके जैसे दिखाई देते हैं। क्रोमेटिन संवेष्टित होता है, जिससे क्रोमेटिन तंतुओं का निर्माण होता है। मध्यावस्था में क्रोमेटिन तंतु संघनित होते हैं, जिससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है। इस संघनन के लिए हिस्टोन मुक्त गुणसूत्रीय प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत। डीएनए की आनुवंशिक भूमिका की खोज 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ के शोध से आरंभ हुई। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई के 2 प्रभेदों, रोगजनक और गैर रोगजनक पर कार्य किया। ग्रिफिथ ने जब रोगजनक एस प्रभेद के ऊष्मा से मृत अवशेषों को गैर रोगजनक आर प्रभेद की जीवित कोशिकाओं से मिलाया, तो देखा कि इनमें से कुछ कोशिकाएं रोगजनक हो गईं। ग्रिफिथ ने इस चमत्कार को रूपांतरण का नाम दिया। रूपांतरण सिद्धांत के जैव रासायनिक लक्षण वर्णन। कॉलिन मैक्लिओड व मैकलीन मैककार्टी ने ग्रिफिथ के रूपांतरण सिद्धांत के जैव रासायनिक स्वरूप निर्धारण पर शोध किया। नीचे दिए शोध के अनुसार आप देख सकते हैं कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। हर्शे चेस प्रयोग। सन 1952 में अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि डीएनए T2 नामक जीवाणु भोजी फाज का आनुवंशिक तत्व है। उन्होंने कुछ विषाणु रेडियोधर्मी फास्फोरस रेडियोधर्मी डीएनए उत्पादक से युक्त एक साधन पर और कुछ अन्य रेडियोधर्मी गंधक यानी रेडियोधर्मी प्रोटीन उत्पादक युक्त साधन पर उगाए। रेडियोधर्मी विभोजियों को ई कोलाई जीवाणु से चिपक जाने दिया गया। पाया गया कि रेडियोधर्मी डीएनए से युक्त विषाणु से संक्रमित जीवाणु रेडियोधर्मी थे, जबकि रेडियोधर्मी प्रोटीन से संक्रमित विषाणु में डीएनए नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि विषाणु से जीवाणु का प्रेषित तत्व डीएनए था। आनुवंशिक तत्व के गुण। एक आनुवंशिक रूप में कार्य करने हेतु एक अणु का निम्नलिखित मानकों को पूरा करना आवश्यक है। उसे प्रतिकृति बनानी चाहिए। उसे रासायनिक और संरचनात्मक स्तर पर स्थिर होना चाहिए। उसमें उत्परिवर्तन की संभावना होनी चाहिए। उसमें स्वयं को मेंडलीय लक्षणों के रूप में प्रकट करने की क्षमता होनी चाहिए। आरएनए। आरएनए पहला आनुवंशिक पदार्थ था। जीवन की आवश्यक प्रक्रियाओं एवं प्रोटीन संश्लेषण तंत्र का विकास आरएनए से हुआ। आरएनए आनुवंशिक तत्व के साथ साथ एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है।
एक उत्प्रेरक के रूप में आरएनए प्रतिक्रियाशील और अस्थायी था। इस तरह आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से एक स्थायी आनुवंशिक तत्व के रूप में डीएनए का विकास हुआ। कौन सा आनुवंशिक तत्व बेहतर है, आरएनए या डीएनए? आरएनए और डीएनए के कुछ लक्षण हैं। इस तरह आरएनए आनुवंशिक संदेश के संचरण के लिए बेहतर है, किंतु अपेक्षाकृत अधिक स्थिर होने के कारण डीएनए आनुवंशिक संदेश के भंडारण हेतु बेहतर है। क्या आप जानते हैं, पूर्व निर्मित डीएनए, डीएनए बहुलक तथा चारों डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडों की थोड़ी सी मात्रा से डीएनए का संश्लेषण किया जा सकता है। इससे डीएनए बहुलक के शुद्धिकरण के साथ साथ जैविक रूप से सक्रिय डीएनए उत्पादन में सहायता मिलती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। डीएनए आनुवंशिक संदेश का संग्रह करता है। आरएनए अधिकांशतः आनुवंशिक संदेश के अंतरण और अभिव्यक्ति में सहायता करता है। डीएनए रासायनिक एवं संरचनात्मक रूप से अधिक स्थिर होने के कारण एक बेहतर आनुवंशिक तत्व है। डीएनए 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। डीएनए कुंडली के क्षारक युग्म आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। डीएनए कुंडली में पूरक आधार युग्मन होता है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने प्रयोगों के आधार पर रूपांतरण सिद्धांत का हल निकाला।